फ्रेंड्स, तो व्हाट इफ का एपिसोड 4 आ चुका है एंड यार ये अभी तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था। एंड अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो यार जल्दी से जाओ और देख लो, क्योंकि इस वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत मूवी की स्टोरी की तरह ही होती है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस वाले यूनिवर्स में क्रिस्टीन की मौत हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ डैमेज नहीं होता। और फिर स्टोरी उसी तरह आगे बढ़ती है जैसा कि हमने मूवी में देखा था। बस डिफरेंस ये है कि इस वाले यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन की जान बचाने के लिए मिस्टिक पावर्स को सीखा था। और फाइनली सॉर्सरर सुप्रीम बनने के बाद यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके वापस पास्ट में जाते हैं और कोशिश करते हैं क्रिस्टीन को बचाने की। लेकिन दोबारा से वही होता है जो पहले हुआ था, यानी कि क्रिस्टीन की मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर स्ट्रेंज कई दफा बार बार टाइम ट्रेवल करके क्रिस्टीन की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह क्रिस्टीन की मौत हो ही जाती है। उसके बाद एंशिएंट वन जो ऑलरेडी मर चुकी होती है अपने एको फॉर्म में वहाँ आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम किसी भी तरह अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पास्ट को चेंज क्यों नहीं कर सकते, इस बात को जरा ध्यान से समझ लो। डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्रिस्टीन को बचाने के लिए यहाँ टाइम स्टोन को यूज किया था, मतलब कि सॉर्सरर सुप्रीम बनने के बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि अब वो पास्ट में जाएंगे और क्रिस्टीन को बचाएंगे। लेकिन यार ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर क्रिस्टीन मरती ही नहीं तो डॉक्टर स्ट्रेंज कभी सॉर्सरर सुप्रीम बनते ही नहीं, और जब तक वो सॉर्सरर सुप्रीम नहीं बनेंगे तब तक वो टाइम स्टोन का यूज करके पास्ट में कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग वाली स्टोरी इंस्पायर्ड है 2002 में आई मूवी द टाइम मशीन से, जहां एक साइंटिस्ट टाइम मशीन का इन्वेंशन करता है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से बचा सके। लेकिन बार बार टाइम ट्रेवल करने के बाद भी वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने में कामयाब नहीं हो पाता, और फिर उसके बाद वो टाइम में बहुत ज्यादा आगे चला जाता है इस सवाल को ढूंढने के लिए कि आखिर वो अपने पास्ट को क्यों नहीं बदल सकता। और उस मूवी के आखिर में हमें इसका जवाब मिलता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड कभी मरती ही नहीं तो वो कभी टाइम मशीन को बनाता ही नहीं, और अगर वो टाइम मशीन को कभी बनाता ही नहीं तो फिर वो टाइम ट्रेवल करके अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बचा पाता। तो यार ये मामला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जिसे मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकता। अगर आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझनी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा। तो अब हम वापस एपिसोड में आते हैं जहां डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी तरह क्रिस्टीन को वापस लाना चाहते हैं, जिसका रिजल्ट आगे जाकर एक बहुत ही भयानक रूप ले लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरह इविल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस वाले सीन में एंशिएंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया था, मतलब कि अब एक ही यूनिवर्स में दो अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक ने अपने पास्ट को बदलने की कोशिश की और दूसरे ने अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश की। और फिर आगे दिखाया जाता है कि एंशिएंट वन आती है उस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जिसने अपने पास्ट को बदलने की कोशिश नहीं की थी, और फिर वो उन्हें बताती है कि कैसे उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज के दो हिस्से कर दिए थे ताकि आगे जाकर वो अपने इविल वर्जन को रोक सकें। और फिर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपने दूसरे वर्जन के बारे में पता लग जाता है, और फिर वो अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है और उनसे कहता है कि तुम ही समझ सकते हो कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और मैं क्यों क्रिस्टीन को वापस लाना चाहता हूँ। लेकिन जो अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ क्रिस्टीन को वापस लाने के लिए हम पूरे यूनिवर्स की कुर्बानी नहीं दे सकते, और जो तुम कर रहे हो उसे प्यार नहीं पागलपन कहते हैं। लेकिन इविल डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी बात नहीं मानते और यहाँ दोनों में फाइट होने लगती है। और यार ये फाइट सीन बहुत ही ज्यादा औसम था यार, सच में बहुत ज्यादा मजा आया इस फाइट सीन को देखकर। लेकिन इस फाइट में आखिर में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाता है और वो अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को दोबारा से अपने अंदर ही समा लेता है, और जब दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा से मिल जाते हैं तब इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है और फाइनली क्रिस्टीन को बचा लेता है। लेकिन यार क्रिस्टीन के बच जाने की वजह से पूरे यूनिवर्स की काया ही बदल जाती है, मतलब कि वो एब्सोल्यूट पॉइंट बर्बाद हो जाता है जहां से डॉक्टर स्ट्रेंज की सॉर्सरर सुप्रीम बनने की जर्नी शुरू हुई थी, और इसके रिजल्ट में पूरा का पूरा यूनिवर्स ही तबाह हो जाता है और क्रिस्टीन की भी मौत हो जाती है। और फिर यहाँ पहली बार हम द वॉचर को हमारे अलावा किसी और से बात करते हुए देखते हैं। तो यहाँ इविल डॉक्टर स्ट्रेंज द वॉचर को देखता है उसके यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हुए, और वो उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए प्लीज तुम सब कुछ पहले जैसा कर दो। जो गलती मैंने की है उसकी सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, ना कि पूरी की पूरी दुनिया को, और तुम अगर चाहो तो तुम सब कुछ बदल सकते हो, तुम गॉड हो। तब द वॉचर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं कोई गॉड नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें जरूर पनिश करता, बट मैं यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकता। और फिर द वॉचर वहाँ से गायब हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों मैं फुल्ली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने व्हाट इफ को देखना अभी तक शुरू नहीं किया है तो यार आज से ही देखना शुरू कर दो, क्योंकि जो भी अलग रियलिटीज हमें यहाँ दिखाई जा रही है उनका कनेक्शन हमें आने वाली मूवीज में देखने के लिए जरूर मिलेगा। और स्पेशली इस वाले एपिसोड में जो भी हमने देखा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बेसिकली व्हाट इफ के 4th एपिसोड ने इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन को अच्छी तरह से समझा दिया है। तो दोस्तों अगर आपने एपिसोड 4 को देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।